आज हम लोग को करना है सीबीएसई क्लास 10 का सिलेबस चैप्टर कौन सा अ क्वेश्चन Question. ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, कौन सी बुक से है ये? Footprints without feet. हाँ, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो चैप्टर का नाम है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसका मतलब क्या है? आप किसी पे भरोसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा कॉमिकल एंडिंग है, तो बने रहिए इसमें, ठीक है। चलो। Everyone thought Horace Denby was a good, honest, about 50 years old and unmarried. माने सबको ऐसा लगता है ये जो होरेस डैनबी है, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, वो बहुत ही ऑनेस्ट आदमी है। 50 साल का बूढ़ा है, अनमैरिड है। अनमैरिड इसी के लिए तो उसको पैसा की जरूरत ही क्या है, जब शादी नहीं हुआ तो हॉनेस्ट हो सकता है। एंड ही लिव्ड विद अ हाउसकीपर हु वरिड ओवर हिज हेल्थ। ठीक है, लेकिन उसके घर में एक जन था जो उसका ख्याल रखती थी या रखता होगा, व्हाटएवर। ठीक है। In fact, he was usually very well and he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. ठीक है। तो बड़ा जनरली उसका हेल्थ बिल्कुल सही रहता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। खाली समर में उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, उसको एक बीमारी होता था, हे फीवर। ठीक है। सो हे फीवर इज लाइक अ एलर्जी। ठीक है, हमारे इंडिया में बहुत जन को होता है ना एलर्जी टाइप का, जैसे पॉलन ग्रेन से हो जाता है, काइंड ऑफ कोल्ड, है ना। बहुत जन को देखिए नाक में लोग ना बहुत उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना। तो इंडिया में इतना डस्ट है ना, इसके लिए बहुत जन को ये हे फीवर का प्रॉब्लम होता है। ठीक है। तो उसको बस एक ही प्रॉब्लम था, उसको जब एलर्जी हो जाती थी, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उसके नाक में घुस जाते थे, तो वो स्नीज करता था, बहुत ज्यादा छींकता था, तो हल्ला होता था उससे। okay? अब काम क्या करता है? ही मेड लॉक्स, वाह, ताला बनाता है, वेरी गुड। एंड वाज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स, और वो काफी सक्सेसफुल था पर ताला बनाने में, और उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था क्योंकि उसके पास दो स्टाफ भी थे। ओके। तो भाई सब सेट है भाई, 50 ईयर्स का आदमी है, थोड़ा सा बूढ़ा है, ताला का काम करता है, और कुछ जरूरत नहीं पैसे की। Yes, Horace Denby was good and respectable, but not completely honest. अब यहाँ पर आके राइटर ने एक तो गुगली डाल दी। ठीक है। बोला होरेस जो है वो अच्छा आदमी था, रिस्पेक्टेबल भी था, लेकिन ऑनेस्ट नहीं, पूरा ऑनेस्ट नहीं था। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. माने 15 साल पहले उसको एक बार जेल हुई। ठीक है। अच्छा, और ये लोग क्या करते हैं ना, जैसे अगर आपको जेल भी होती है तो आपको वो लोग पूछते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या चीज में है। ठीक है। तो जैसे ये आदमी जो है, इसको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, तो ये जब प्रिजन में गया तो इसको वहां पर भी प्रिजन में लाइब्रेरी का काम दिया गया कि तो बुक्स में ही रहे। ठीक है। तो इसको एक शौक है, क्या शौक है? ही लव रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। उसको बहुत रेयर, माने एकदम रेयरेस्ट बुक्स जो होती है और महंगी बुक्स होती है, उसको पढ़ने का शौक था। अब ये शौक कैसे पूरा करता था भाई साहब? ताला बेच के नहीं, तुमको लग रहा ताला बेच के? नो। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर, वो हर साल एक तिजोरी में डाका डालता था। ठीक है। एंड each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent। ठीक है। तो वो एक्चुअली जो ना रेयर बुक्स होती है ना, वो महंगी भी बहुत होती है ना। तो ये भाई साहब क्या करते थे, ये पूरा प्लानिंग के साथ जाते थे और एक ऐसा सेफ, जिसको हम लोग लॉकर बोलते हैं, उसको ऐसा लूटते थे जिससे इनको कम से कम 12 महीना इनका घर आराम से चले। और ये आराम से माने, और अगर कोई किताबें खरीदनी हो तो ये खरीद सकते थे। माने ये अपना 12 महीना, माने खाने का प्रॉब्लम नहीं था इसको, किताबों के लिए ये सेफ को लूटता था। समझ में आ गया? पैशन है भाई, भोजन का पैशन होता है। अब आगे बढ़े तो बोल रहा है, नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वाज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल दी अदर्स। ठीक है। तो अब एक अब ये काफी टाइम आ गया। ठीक है। तो ये सोच रहा है इस साल जो मैं रॉबरी करूंगा वो उतने ही फुल प्रूफ होगी जैसे पहली होती थी। ठीक है। मेरा जैसे मैं करता आ रहा हूँ वैसे ही मैं करता हूँ। ठीक है। फॉर 2 weeks he had been studying the house of Shotover Grange। ठीक है। ग्रेंज, एक्चुअली ये शॉर्ट ओवर ग्रेंज जो है, ये शॉर्ट ओवर इंग्लैंड में हिल या फॉरेस्ट को बोलते हैं। ठीक है। माने कोई अगर छोटा सा फॉरेस्ट हो या अगर हिल हो, उसको लोग शॉर्ट ओवर बोलते हैं। ठीक है। और ग्रेंज जो है वो एक तो कंट्री हाउस है, माने इसका मतलब फॉरेस्ट के अंदर में एक घर। ठीक है। तो ये करीब 2 हफ्ते से एक घर को स्टडी कर रहा है शॉर्ट ओवर ग्रेंज। ठीक है। लुकिंग एट इट्स रूम, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, सब स्टडी कर रहा था, उसके कमरे कहाँ हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग कहाँ है, रास्ता कहाँ, इट्स पाथ्स एंड गार्डन। इसका मतलब बहुत ही फुल प्रूफ चोर था, ये पूरा प्लानिंग से आता था, ऐसे ही नहीं कि रैंडमली कहीं घुस जाएगा। ठीक है। This afternoon, the two servants who remained in the Grange while the family was in London
had gone to the movies. उसने प्लान कर लिया इस आफ्टरनून, जो दो सर्वेंट रहते, इसको मालूम था कि वो लोग मूवी जाने वाले, तो वो क्या क्या एकदम मैंने डिटेल्ड उसको पूरा इन्वेस्टिगेशन किया हुआ। Horace saw them go. होरेस ने उनको जाते हुए देखा, and he felt happy in spite of little tickle of hail fever in his nose. उसको खुशी था, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये था कि उसको थोड़ा सा आज हे फीवर का अटैक हुआ है, माने थोड़ा सा एलर्जिक है वो, ठीक है, उसका नोज जो है वो थोड़ा सा टिकल कर रहा है, ठीक है। But he came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. ठीक है, वो पीछे गार्डन वॉल से आया, अपना पूरा टूल किट लेकर आया, एकदम प्रोफेशनल आदमी है, अपना पूरा टूल्स वूल्स लेकर आया, घुस गया। There was about 15,000 pounds worth of jewels in the great safe. ठीक है, तो वहां पर चलो पैसा भी अच्छा खासा, 15,000 पाउंड काफी पैसा होता है, ठीक है, वर्थ ऑफ जूल्स इन द ग्रेट सेफ। If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year. ठीक है, और अगर ये उसको आस्ते आस्ते भी बेचेगा ना, तो ऑब्वियसली 15,000 का है, पूरा तो नहीं मिलेगा, चोरी का माल सस्ता ही बिकता है, लेकिन फिर भी 15,000 का जो ज्वेल्स है वो 5,000 तक बिक जाएगा, और वो अगला साल तक वो खुश रहेगा, वो जितनी भी किताबें अगले साल तक क्या नाम है खरीदना चाहे खरीद सकता है। वो क्या पढ़ा लिखा चोर है ना, किताबों के लिए चोरी। हमारे यहाँ तो बच्चों को मम्मी या पापा लोग किताब ला के देते तब भी नहीं पढ़ते वो लोग। और ये भाई साहब का देखो पैशन, देखो भाई साहब का, क्या पैसा चुरा रहा है किसके लिए, किताब खरीदने के लिए। वाह, ऐसा चोर हो तो कितना मजा आए, है ना। देयर वर थ्री वेरी मेरे को याद आ गया, एक बार मेरा एक स्टाफ है, जानते हैं, हम लोग का वो जो नहीं होता बिल बनाने का एस्टिमेट्स होता है ना, जिसमें हम लोग बिल बनाते हैं, ठीक है। तो मेरा एक तो स्टाफ था, नया नया आया था, बंगाली था, वो थोड़ा सा बच्चा टाइप का, बच्चा बंगाली लोग को पढ़ने का बहुत शौक, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपने टिफिन बॉक्स के अंदर 3 एस्टिमेट्स भर लिया, टिफिन बॉक्स के अंदर, ठीक है। ओके, अब ना पता नहीं उसका जो मूवमेंट हो रहा था, मेरे को उस पर डाउट हो रहा था, ये कुछ तो कांड किया ही है, ठीक है। तो मैं उसको थोड़ा सा ऐसे आंख से भी देखा, तो वो डर भी रहा था, सकपका भी रहा था, ठीक है। तो क्या नाम है, मैंने उससे बोला तेरे टिफिन बॉक्स में क्या है, तो डर गया था, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं। मैं बोला पता नहीं क्या लेके जा रहा होगा, पैसा वैसा लेके जा रहा होगा। तो मैंने उसका टिफिन बॉक्स खुलवाया, तो उसके अंदर से 3 एस्टिमेट्स निकले, जिसमें बिल बनाते हैं ना, बिल बुक्स होती है ना, वो भी ऐसे नहीं होती, ऑर्डिनरी वाली बिल बुक्स होती है, वो निकले उसके अंदर से। मैंने बोला तू चोरी किया, चल समझ में आता है मेरे को, लेकिन बिल बुक्स का क्या करेगा। तो बोलता सर मेरे को ना मैथ्स करने का बहुत शौक है, मेरे पास खाता नहीं है लिखने के लिए। तो बोला अच्छा, बोला मेरा एक छोटा भाई है, उसके पास भी किताब नहीं है पढ़ने के लिए। बोला अरे पागल, मेरे को बोलता मैं तेरे को इतनी सारी किताबें देता, मेरे को पुरानी बुक्स भी देता लाके, ठीक है। फिर मैंने उसको खरीद के दी, बहुत सारी किताबें मेरे पास पुरानी बुक्स रखी थी मैथ्स की, वो दी, फिर उसको पढ़ाता भी था मैं थोड़ा, ठीक है। लेकिन फिर वो पता नहीं कहाँ चला गया, 6 महीना के बाद नहीं आता था। लेकिन मेरा पहले मेरे को भी मिला था ऐसे पढ़ने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए चाहिए, मेरे से बोलता है मैं तेरे को अरे, पढ़ाई के लिए कितना चाहिए उतना देता हूँ तेरे को, ठीक है। तो ये भाई साहब भी बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है, किताब चुरा भैया, पैसा चुरा रहे किताबों के लिए, वाह वेरी नाइस। मेरे घर में चोरी करता मुझे खुशी होती है, बोला गुड बॉय। नाउ ही वुड गेट मनी, ही वांटेड टू बाय देम, अब ये किताब खरीद सकता है। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. सब देखो स्टडी किया, उसको पता है कि हाउसकीपर जो है उसने घर का चाबी कहाँ रखा हुआ, किचन डोर के ऊपर लटका के रखा। He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprints. एकदम प्रोफेशनल आदमी है, ग्लव्स पहन लिया, चाबी लिया, गेट खोला, ठीक है? उसको पता फिंगरप्रिंट्स नहीं छोड़ने हैं। देख रहा है कितना इंटेलिजेंट, फुल पढ़ा लिखा आदमी है ना, पढ़ा लिखा आदमी चोरी भी अच्छे से। A small dog was lying in the kitchen. अरे प्रॉब्लम है भाई, वहां पे एक तो डॉग भी है। जैसे ही उसने इसको देखा इस आदमी को, इट स्टर्ड, माने वो थोड़ा सा हिला, मेड अ नॉइज, थोड़ा सा आवाज भी किया, एंड मूव इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे। पर वो भौंक नहीं रहा था, वो उसको प्यार से देख रहा था। कुत्ता भी, कुत्ते भी ऐसे ही होते हैं, पता है, हर डॉग तुमको देख के भौंकता नहीं है, कुछ कुछ बड़े फ्रेंडली होते हैं, है ना। इनफैक्ट बहुत तो लोग डरपोक भी होते हैं। एक डॉग को मैं जानता हूँ, वो तो इतना डरपोक है कि अगर वो किसी को देख लेगा तो पहले वो डरेगा, बाद में उसका मालिक को बचाएगा नहीं, वो मालिक को बोलेगा मुझे बचाओ। तो हर डॉग ऐसा नहीं होता कि अटैक करेगा, ठीक है। तो ये डॉग भी काफी फ्रेंडली डॉग था, इसने उसको देख के पूंछ हिलाया, ठीक है। ऑल राइट शेरी, अब उस डॉग का नाम है शेरी। और होरेस इतना इंटेलिजेंट है कि उसको पता है अगर डॉग्स को तुम लोग उसके नाम से बुलाओगे तो वो जल्दी दोस्ती कर लेता है, उसको लगता है कि मेरा कोई जान पहचान वाला ही होगा, है ना। तो उसने उसको शेरी बोला, उसका जो नाम था। होरेस said as he passed, all you had to do to keep dogs quiet was to call them by the right names and show them love. और अगर किसी भी डॉग से दोस्ती करना है, उसका सही नाम बताओ और उसको प्यार दिखाओ, सारे डॉग जो है वो 1 सेकंड में मान जाएंगे, ठीक है। इसको सब पता था। द सेफ वॉज इन द ड्रॉइंग रूम।
बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग, ठीक है। अब जो सेफ था, वो लोग जो घर के मालिक थे उन्होंने क्या किया, एक एक माने बहुत ही ऑर्डिनरी सी पेंटिंग लगाई थी और उस पेंटिंग के पीछे उन्होंने सेफ को छुपा के रखा था। बहुत इंटरेस्टिंग था। अब मैंने फालतू सी पेंटिंग क्यों लगाई थी, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा कॉस्टली पेंटिंग होगी तो उसको हटाने में वो पेंटिंग खराब भी हो सकती है, ठीक है। तो उन्होंने छुपाने के लिए एक सस्ती सी पेंटिंग के पीछे सेफ को छुपा के रखा था। होरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स। उसको लगा चलो आज एक काम करते हैं, पिक्चर लेके चलते हैं, बुक्स छोड़ो, आज पिक्चर चोरी की जाए। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन वो बोला कि पिक्चर लगाने के लिए बहुत दीवार लगती है, ठीक है। तो छोड़ो, पिक्चर नहीं लेंगे, किताब ही लेंगे, किताब छोटी सी जगह में आ जाएगा। इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर। समझ में आ गई बात सबकी? देयर वाज अ यस। ग्रेट बोल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। अब वहां पर जो, जहां पर भी सेफ है उसके बगल में एक टेबल, उसमें फ्लावर्स रखे हैं। और फ्लावर्स जो है वो हमारे जो प्रोटैगनिस्ट है, हमारा जो हीरो है, उसके दोस्त नहीं है। क्यों नहीं है बोलो? क्योंकि उसको हे फीवर है, ठीक है। फ्लावर्स से उसको एलर्जी है, ठीक है। एंड होरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, और जैसे उसने फ्लावर को देखा, उसके नोज में टिकल होना चालू हो गया, ठीक है, माना इरिटेशन चालू हो गया। एंड ही गेव अ लिटिल स्नीज। अच्छा, मालूम है चोर लोग स्नीज करते हैं, इट्स नॉट गुड फॉर देम, है ना। चोर लोग को तो एकदम दबे पाँव आना है ना, विदाउट मेकिंग नॉइज। पर अगर चोर स्नीज कर रहा है तो पड़ोसी को भी मालूम पड़ जाएगा तेरे घर में कोई है, ठीक है। तो इट्स नॉट गुड फॉर द थीफ। सो ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग। He carefully arranged the stool. He had 4 hours before the servants returned. उसने क्या किया, थोड़ा सा हल्का सा स्नीज किया, अपना बैग को नीचे रखा और रेडी हो गया चोरी करने के लिए। उसको पता था उसके पास 4 hours है, 4 घंटे है, और उस 4 घंटों में वो जो सर्वेंट्स है वो रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। The safe was not going to be hard to open. After all, he had lived with locks and safes all his life. ठीक है। अब उसको पता है सेफ तो यार मैं खोल ही लूंगा, क्योंकि उसका काम ही लॉक बनाने का था, तो उसको सब कुछ पता है लॉक का कैसे कैसे। वो तो पूरा ऑपरेशन कर देगा उसका ना, पूरा आईसीयू कर देगा उसका, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, और घर के अंदर जो अलार्म है वो भी अच्छे से नहीं बनाया हुआ है। उसको क्या करना, ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर। उसको बस जाना है और वायर काट देगा। जैसे ही वायर काटेगा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो वो जो अलार्म है वो भी सेट ऑफ नहीं होगा। He came back and sneezed loudly as the smells of the flower came to him again. लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है उस दिन, जैसे ही वो रूम के अंदर गया, तो क्योंकि वहां पे फ्लावर था, उसका जो फ्रेग्रेंस था वो पूरा रूम में था, तो उसको उससे फिर से एक जोर से स्नीज हुआ। और वो जोर से, इस बार जोर से स्नीज किया उसने, बहुत जोर से, ठीक है। अब देखो ये क्या सोच रहे हैं, सो द हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स। होरेस थॉट a magazine article had described this house, giving a plan to all the rooms and a picture of this room. The writer had even mentioned that the painting had a safe. ना तुमको पता है बहुत सारे अमीर लोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी हुआ या कोई भी अमीर लोग होता है, ये लोग अपना घर दिखाने का बड़ा शौक है ना। तुम देखेगा फोर्ब्स लिस्ट में, कभी कभी तुम डिस्कवरी चैनल देखेगा ना, उसमें अगर टाइप करेगा कि द मोस्ट ब्यूटीफुल या मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस इन इंडिया, तो उसमें मुकेश अंबानी का घर दिखाएगा, ठीक है। और उस घर के अंदर का अंदर भी दिखा देगा कितना फ्लोर है, पूरा एकदम डिटेल बताएगा, कितने बेडरूम्स हैं, कितने बाथरूम्स हैं, कितने ये कितने वो। माने चोर लोग तो आराम से स्टडी करता है, अरे वाह यहाँ पर क्या है कैसे नहीं करना। तो इसको हंसी आ रहा है। वैसे ये जो क्या नाम है जो घर है, इसके बारे में भी एक तो मैगजीन में आर्टिकल में छपा हुआ था। और जो मैगजीन वाला पब्लिशर था वो कुछ ज्यादा ही अच्छे से काम कर रहा था, तो उसने पूरा ही डिटेल बता दिया घर का सब कुछ। उसने ये तक बता दिया कि वहां एक पेंटिंग है और पेंटिंग के पीछे सेफ है। वाह कितना इंटेलिजेंट आदमी, सब बता दिया, आओ चोरी करके ले जाओ। ओपन इनविटेशन है भाई साहब, जिसका मन आए तोड़ के ले जाए, ठीक है। But Horace found that the flowers were hindering him in his work. He buried his face in his handkerchief. Now उसको प्रॉब्लम क्या हो रहा था, फ्लावर्स से हो रहा है। एक ही प्रॉब्लम है, वो है फ्लावर्स, ठीक है। क्योंकि उसका हे फीवर जो है वो उसको स्नीज करवा रहा है, जिसके कारण आवाज हो रही है, विच इज नॉट गुड फॉर हिम। बस इसी के कारण हो गया प्रॉब्लम, ओके। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज इट, अ कोल्ड और हे फीवर। अचानक घर के अंदर एक आवाज आया, ठीक है। और जो आवाज आया वो उससे पूछता है, क्या है भाई, ठंडा लगा है कि हे फीवर है तुमको, क्या है ना। तो बेचारा होरेस एकदम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, उसको लगा घर पूरा खाली, ठीक है। तो उसने बिना सोचे समझे बोला हे फीवर, ठीक है। और फिर से छींका एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, ठीक है। तो बिफोर ही कुड थिंक होरेस सेड हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, उसने फिर से स्नीज किया। फिर वो जो आवाज है ना वो उसको क्या बोला, द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट्स गिव यू द डिजीज।
तो वॉइस उसको समझा भी रहा है कि देखो ऐसा है, ये जो हे फीवर होता है ना, ये जो एलर्जी है, ये तुमको एक स्पेसिफिक या एक टाइप के फ्लावर से या एक टाइप के प्लांट से होती होगी। अगर तुमको समझ में आ जाए कि किस प्लांट से होती है, तो तुम इसका इलाज कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। बोला अगर तुम अपने काम को लेके सीरियस हो, काम को लेके मतलब चोरी को लेके सीरियस हो, अगर तुम्हारा प्रोफेशन है, तो स्नीज नहीं करना भाई। स्नीज करेगा तो पकड़ा जाएगा। तेरी आवाज पूरे टॉप फ्लोर तक आ रही है, और मैं तेरी स्नीजिंग ऊपर से सुन के नीचे आ गई। गेम खत्म। घर की मालकिन हैज अराइव्ड, क्योंकि ये भाई साहब छींक रहे हैं। समझ में आ गया आपको? और मालकिन क्या बोल रही है, अगर तेरे को इस प्रोफेशन में रहना है, तेरे को ये धंधा करना है, तो तेरे को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्या बढ़िया मालकिन है भाई। नाइस। ठीक है, ऑब्वियसली आवाज भी, इट वाज अ क्वाइट काइंडली वॉइस, बहुत ही प्यारा सा काइंडली आवाज था, मैंने वो गुस्सा नहीं कर रही थी वो औरत। ठीक है। एंड बट वन विथ फर्मनेस इन इट, माने वो आवाज तो बहुत प्यारा था, लेकिन वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होकर बात कर रही थी, एज इफ देखो चोर है ना भाई, चोर से कोई थोड़ा उसका दोस्त है जिससे प्यार से वैसे बात करेगी। तो थोड़ा फर्म होकर बात कर रही थी, पर आवाज बहुत काइंड था। ठीक है। A woman was standing in the doorway and Sherry was rubbing against her. ठीक है, वो एक तो women खड़ी थी, और वो जो कुत्ता था वो उसको प्यार कर रहा था, उसको एकदम चिपक गया उसको। ठीक है, ऑब्वियसली घर की मालकिन ही होगी। She was young, quite pretty, and was dressed in red. She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. ठीक है, तो वो क्या करी, वो बहुत ही सुंदर प्यारी सी लड़की थी, तो वो आई उसके पास में और अपना ऑर्नामेंट्स ऐसे गले गले का ठीक कर। फिर उसने अपने डॉग को बोला, डाउन शेरी, सी सेड, बोला डॉग को बोला चलो बैठ जाओ चुपचाप से। Anyone would think I had been away for a month. She smiled at Horace and went on. However, I came back just in time, though I did not expect to meet a burglar. मेरा सबको लग रहा था कि मैं 1 महीने के लिए लंदन गई हुई हूँ, ठीक है, लेकिन आज अचानक मैं सही टाइम पर आ गई। पर मुझे ये नहीं पता कि मैं आज घर आऊंगी और मुझे एक बर्गलर मिलेगा, एक ऐसा आदमी जो जो घर को लूटता है। ठीक है, a person who has come to loot the house. So burglar मेरे को मिलेगा, I never expected। ठीक है, अच्छा है, राइट टाइम पे आ गई। So hello, how are you? Now होरेस का हालत खराब। होरेस had some hope because he seemed to be amused at meeting him। ठीक है, लेकिन होरेस को क्या लगा मैं, होरेस के मन में चल रहा है कि अगर ये डरती या अगर मुझे पुलिस को देना चाहती तो ये हल्ला कर सकती थी, है ना, झगड़ा कर सकती, चिल्ला सकती थी, फोन कर सकती थी, है ना, 4 आदमी को बुला सकती थी। पर ये तो मुझसे बात कर रही है, तो शायद ये, मैंने कभी कभी होता है ना, लोग, हम लोग अचानक किसी चोर को देख लेते हैं तो बड़ा, अरे मेरे घर में चोर आया, चोर आया, है ना। बड़ा एक्साइटिंग है। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं बहुत दयावान, है ना, जिनके दिल में बहुत दया होती है मेरे जैसे। ठीक है, तो वो लोग थोड़ी सी बेवकूफी भी करते हैं, चोर को भी छोड़ देते हैं, जैसे मैंने भी छोड़ दिया। ठीक है। तो इसको ऐसा लगा कि ये शायद माफ कर देगी। ठीक है, ये माने माफ करने टाइप औरत है। ठीक है, तो बोला he might avoid trouble if he treated her the right way. He replied, I didn't expect to meet one of the family. ठीक है, तो होरेस बोला कि अगर मैं इसके संग तमीज से पेश आऊंगा ना, ठीक से मैं इससे बात करूंगा, तो शायद ये मुझे जाने देगी। ठीक है, तो वो भी उसको बोलता है कि मैं तो प्लान करके आया था और मैं नहीं सोचा कि घर का कोई मेंबर मुझे मिलेगा, पर मेरा एक मेरा मेरा मिसफॉर्चून है कि आप घर में ही थे। तो लेडी क्या बोल रही है, वो बोल रही है, सो सॉरी यार, मैंने इनकन्वीनियंस कर दिया था तेरे को, तेरे काम में मैंने रुकावट डाल दिया, आई एम सॉरी। इतनी प्यारी है वो बोल रही है, आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज फॉर यू टू मीट मी, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। ठीक है, तो बोल रही है, अरे यार गलती हो गया यार, मुझे नहीं रहना चाहिए था ना, तेरे काम में मैंने आके दखल दे दी। खैर तू करने क्या वाला, अब क्या करेगा तू? तो होरेस बोलता है, भागूंगा और क्या करूंगा। यहाँ से भागूंगा। तो होरेस सेड, माय फर्स्ट थॉट वाज टू रन, बोला मैं तो यहाँ से भागने के लिए रेडी हूँ। तो अब वो लेडी क्या बोल रही है, ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट, बोला हाँ तुम भाग सकते हो, बट मैं, आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, दे हैड गेट यू एट वंस। बोला जैसे तुम यहाँ से भागोगे, मैं तुम्हारे पीछे पुलिस को फोन करूंगी और वो तुमको तुरंत पकड़ लेंगे। बेटा ये इंडिया नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पर वेस्टर्न है, यूरोप है, यहाँ पे 1 सेकंड में पुलिस पकड़ लेगी तेरे को, 911 डायल करेंगे, कहानी खत्म है। वैसे 911 अमेरिका में करते हैं हम। ठीक है, जो भी है। ओरिस सेड, I would, of course, cut the telephone wires first. And then he hesitated, a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. तो होरेस बोलता है, देखिए इतना बड़ा बेवकूफ भी नहीं हो, भागने से पहले टेलीफोन वायर काट दूंगा तो आप फोन नहीं कर पाओगे। फिर थोड़ा सा स्माइल करके बोलता है, और फिर मैं कुछ ऐसा करूंगा कि आप थोड़ी देर तक कुछ नहीं कर पाओगे। परहैप्स मैं आपके हाथ या पैर बांध दूं, मुंह को गैग कर दूं, है ना, तो कुछ घंटों तक तो आप फोन या कुछ नहीं कर पाओगे। तो वो लड़की बोलती है, वो सीरियस होकर बोलती है, क्या तू मुझे हर्ट करना चाहता है, तू मुझे मारना चाहता है। सी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू हैड हर्ट मी।
तो उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गई, बोला अरे मैं तुझसे तमीज से बात कर रही हूँ और तू प्लान कर रहा है मुझे मारने का। तो हॉरिस डर के बोलता है नो 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 नो। हॉरिस paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that. बोला नहीं मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं तो आपको सिर्फ डरा रहा था, डराने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, मुझे लगा आप डर जाओगे तो शायद कुछ नहीं करोगे। ठीक है, तो लेडी बोल रही है यू डिड नॉट फ्राइटन मी, बोला मुझे तुझसे डर नहीं लगता। Horace suggested, but it would be nice if you would forget you ever saw me. Let me go. बोला कितना अच्छा होगा ना अगर आप भूल जाएंगे कि ऐसा आप मुझसे मिले थे कभी, मैं आपके घर आया था, आपने मुझे पकड़ लिया। अगर आप ये सब भूल जाए तो कितना अच्छा रहेगा ना। लेट अस फॉरगेट, मुझे जाने दो। ठीक है, और तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारे घर आया। द वॉइस वाज सडनली शार्प, व्हाई शुड आई, you were going to rob me. If I let you go, you will only rob someone else. Society must be protected from men like you. तो बोल रही है, तो वो लेडी बोली मैं तुमको क्यों छोड़ दूं, है ना, तुम यहाँ पर चोरी करने आए थे, और अगर मैं तुमको छोड़ दूंगी तो तुम किसी और के घर में चोरी करोगी, है ना, तो कहीं ना कहीं तो तुम चोरी करोगे ही। ठीक है, तुम जैसे लोगों को सोसाइटी से बचाना है ना, सोसाइटी को तुम जैसे लोगों से बचाना है, तो इसके लिए मुझे तुमको पुलिस पे देना ही पड़ेगा। ठीक है, Horace smiled. I am not a man who threatens society. I steal only from those who have lot of money. I steal for a very good reason and I hate the thought of prison. तो बोला देखिए मैं वैसा कोई आदमी नहीं हूँ कि मैं सोसाइटी को कुछ खराबी करूंगा, मैं खाली उन लोग से लूटता हूँ जिनके पास पैसे होते हैं। ठीक है, और मेरे पास बहुत अच्छा रीजन है चोरी करने का, मैं किताबें खरीदता हूँ, पढ़ा लिखा चोर हूँ भाई। ठीक है, और एक और बात, मुझे प्रिजन जाने का बिल्कुल शौक नहीं है, मैं प्रिजन जाना नहीं चाहता, मुझे पता है बहुत ही सैड और बहुत ही बैड दोनों दोनों ही जगह होती है। ठीक है, तो मुझे प्रिजन जाने का बिल्कुल शौक नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दो। सी लाफ्ड एंड ही बेग्ड, तो वो हंसने लगी और ये हाथ जोड़ने लगा, थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर। ठीक है, और उसको ऐसा लगा कि लगता है ये लेडी मान गई, ये मुझे छोड़ दे। तो बोले लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डेस्परेट, लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, आई रियली मीन इट। तो उसको बोला देखो यार प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जेल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, इस बार मुझे छोड़ दो और मैं कसम खाता हूँ दोबारा इस तरह का काम कभी नहीं करूंगा, आई स्वेयर करता हूँ मैं बिल्कुल इस तरह का काम नहीं करूंगा। तो लेडी उसको देख रही थी, शी वाज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली, देन शी सेड यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आंट यू, बोला तुमको जेल जाने का बहुत डर लगता है ना, जेल से बहुत डर लगता है तुमको ना। शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। ठीक है, तो उसने ऐसे सर हिलाते रहते बोला बोला मुझे तुम जैसे बदमाश लोग ना बहुत पसंद है। ठीक है, आई आई लव पीपल लाइक यू, कुछ कुछ लोग होते हैं ना उनको लगता है कि अरे यार देखो क्या कर रहा है। ठीक है, she picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. ठीक है, तो अब यहाँ पर ये लेडी जो है उसके टेबल में एक तो सिल्वर बॉक्स रखा था, उसमें सिगरेट्स थी, तो लड़की ने ऐसे खोल के एक सिगरेट निकाला, और ये भाई साहब उसको एकदम फ्लैटर करने के लिए जल्दी से गया, अपना ग्लव्स खोल के ये लीजिए मैडम लाइटर, मैं आपका सिगरेट जला देता हूँ, है ना। ये कोशिश कर रहा है कि उसको थोड़ा सा कन्विंस कर सके। ठीक है, तो बटर लगाने का कोशिश कर रहा है। यू विल लेट मी गो ना, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, लाइटर का तो छोड़ दोगी ना, जाने दोगी ना प्लीज, देखो अब तक मैंने तुम्हारा सिगरेट भी जला दिया। तो लेडी सोच के बोलती है अच्छा ठीक है यस, बट ओनली इफ यू डू समथिंग फॉर मी, बोला मैं तुमको जाने दूंगी लेकिन अगर तुमको भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो बोला, कुछ भी, क्या काम करना है? बोली अरे क्या करना है, एक सेकंड में कर दूंगा, एनीथिंग यू से, जो आप बोलोगे वो कर। तो लेडी बोलती है बिफोर वी लेट फॉर लंदन आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक द जूल्स टू आवर बैंक, but I left them here in the safe. I want to wear them to a party tonight, so I came down to get them. But अब बोलती है कि देखो जब मैं लंदन से आने वाली थी तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था, एकदम प्रॉमिस किया था कि मैं जितनी भी ज्वेल्स है हमारे जो तिजोरी में सेफ में रखा है उसको बैंक में रख दूंगी, पर मैं भूल गई। ठीक है, और आज मेरे को मेरे लॉकर में से एक, मेरे को आज रात को पार्टी में जाना है और उसमें से एक मेरे को नेकलेस या ऑर्नामेंट निकाल के पहनना है, समझ में आ रहा बात को, लेकिन मेरे से भी एक मिस्टेक हो गई है। तो हॉरेस बोलता है मुझे पता है क्या मिस्टेक हो गई, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ ना, तुमको नंबर याद नहीं है ना, तिजोरी का नंबर तुम भूल गई हो, है ना, तुमको याद नहीं है। तो वो यंग लेडी बोलती है यस मैं भूल गई, और अगर मैं अपने हस्बैंड से बोलूंगी तो डेफिनेटली वो मेरे को डांटेगा, क्योंकि हम लोग का डिसाइड हुआ था कि मुझे सारे ऑर्नामेंट्स बैंक में रखने हैं, और इसका लॉकर का नंबर मैं भूल गई और हस्बैंड से नहीं पूछ सकती। ठीक है, तो डायरेक्ट कोई बात नहीं यार, मैं तो एक्सपर्ट हूँ, अभी कर देता हूँ, एक सेकंड में तिजोरी खोल दूंगा तुम्हारी।
जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव इट विद इन एन आवर, बोले 1 घंटा का टाइम दो, मैं पूरा ये तिजोरी खोल दूंगा, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो लेडी बोलती है कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट इट, माय हस्बैंड वोंट बी हियर फॉर अ मंथ एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम, बोलो टेंशन मत लो, मेरा जो हस्बैंड है वो 1 महीना बाद आएगा, तब तक तो मैं इसको ठीक भी करवा लूंगी, लेकिन मेरे को आज पार्टी में जाना है, ठीक है, तो मुझे आज जरूरत है इसकी, ठीक है। और हमारा एक्सपर्ट भाई साहब जो है 1 घंटा के अंदर, एंड विद इन एन आवर होरेस हैड ओपन्ड द सेफ, उसने 1 घंटे के अंदर सेफ खोल दिया, गिवन हर द ज्वेल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे, उसको उसके सारे ज्वेल्स दे दिए, उसके खोल दिया उसकी तिजोरी, और घर चला गया, बच गया बेचारा, है ना, वरना ये इसको पकड़वा देती पुलिस को। फॉर 2 days ही kept his promise to the kind young lady, और 2 दिन तक उसने वादा किया था ना चोरी नहीं करूंगा, 2 दिन तक चोरी नहीं करी उसने, ठीक है, ही केप्ट हिज प्रॉमिस, बोला हाँ भाई चोरी नहीं करना मैंने बोला, ठीक है, लेकिन तीसरी मॉर्निंग उसको क्या लगा, चोरी तो करनी पड़ेगी, किताबें तो खरीदनी है, ठीक। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे हाउएवर he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe, तीसरा दिन उसका मन बदल गया, उसको लगा यार अब तो चोरी करना ही पड़ेगा, मुझे किताब चाहिए, ठीक है, तो मुझे एक दूसरा लॉकर देखना पड़ेगा, बट he never got the chance to begin his plan, लेकिन वो दूसरा प्लान नहीं बना सका, क्योंकि उस दोपहर में बाय नून आफ्टरनून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉट ओवर ग्रेंज, क्योंकि उसी दिन पुलिस ने उसको पकड़ लिया था चोरी के इल्जाम में, कि शॉट ओवर ग्रेंज में चोरी हुआ है और वो चोरी तूने किया है, समझ में आ रहा है, कैसे पता पुलिस को, क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट्स जो थे, ठीक है, हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपनड द सेफ विदाउट ग्लव्स, उसने उस लेडी की बात सुन के ग्लव्स उतार के, उसकी वो तो उसी का तिजोरी था ना, उसने खोल के बिना ग्लव्स के वो सेफ खोल दिया था, वेर ऑल ओवर द रूम, पूरा फिंगरप्रिंट्स उसके रूम में था, एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड, और उसने सब पुलिस को बोला अरे मैंने चोरी नहीं करी, वो जो घर की मालकिन थी ना, द वाइफ ऑफ द ओनर, जो ओनर की जो वाइफ थी, उसने मेरे को बोला तिजोरी खोलने के लिए, मैंने तो उसकी हेल्प करी, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया, नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द रूम हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर, जब उसने बोला मैंने नहीं की चोरी, मेरे को तो उसकी मालकिन ने बोला चोरी को, ठीक है, और वो जो वाइफ थी ना, जो ओनर की वाइफ थी, ठीक है, वो एक्चुअली द वाइफ हरसेल्फ अ ग्रे हेड शार्प टंग वुमेन ऑफ 60, लेकिन जो असली ओनर की वाइफ थी ना, वो सफेद बालों वाली एक बूढ़ी थी 60 साल की, ठीक है, और उसने बोला क्या नॉनसेंस बात करता है, मैंने तुझे कब बोला तिजोरी खोलने के लिए, इस घर की मालकिन मैं हूं, मैंने तुझे कोई तिजोरी खोलने के लिए नहीं बोला। होरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, होरेस को पुलिस पकड़ के ले गई और वो प्रिजन में लाइब्रेरी में काम करता है फिर से, ठीक है, लेकिन उसको याद आता है, he often thinks of that charming clever young lady who was in the same profession as he was, और उसको वो लड़की याद आती है जो खुद ही एक चोरनी थी और उसने इसको बेवकूफ बनाया, मालकिन बन के इससे तिजोरी तोड़वाई और सारा ज्वेल लेकर भाग गई, ठीक है, और यही भाई साहब फंस गए क्योंकि इनका फिंगरप्रिंट उस तिजोरी पे था, समझ में आ रहा है बात को। तो ये कभी कभी बैठ के सोचता है कि यार क्या बेवकूफ बनाया मेरे को उस चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी ने, जो मेरे ही प्रोफेशन में थी और जिसने मुझे ट्रिक कर दिया, ठीक है। तो ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमॉन्ग थीव्स, ठीक है, तो जब कोई लोग उसको बोलते हैं ना कि चोरों में भी उसूल होते हैं, इस बात के लिए वो गुस्सा हो जाता है, तो चोरों के उसूल होते हैं, एक चोर ने एक चोर को ही लूट लिया और एक चोर ने एक चोर को ही फंसा दिया समझ में आ रहा है। तो दिस इज द स्टोरी, आ क्या है स्टोरी का नाम क्या था, भूल गया, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, है ना। तो तुमको क्या लगता है ट्रस्ट करना चाहिए नहीं। मजा आया स्टोरी में, यस। है ना, इंटरेस्टिंग था ना इसका एंड। चलो क्या क्या क्वेश्चंस दे लोगों ने दिया है, तुम्हारे क्वेश्चंस भी अजीब गरीब देते हैं सीबीएसई में। Did you begin to suspect before the end of the story that the lady was not the person Horace Danby took her to be? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या जिस प्रकार से मैंने तुमको स्टोरी समझाई, क्या तुमको समझ में आ गया था कि यही चोरनी है, कि लास्ट में मालूम पड़ा, तुमको डाउट हो गया था क्या? लास्ट लास्ट में, हाँ लास्ट में ऑलमोस्ट बीच रास्ते में तो नहीं है। तुमको समझ में आ गया था? अब बीच में जब उसने बोला कि मुझे पार्टी में जाना है, तो दैट वाज सस, दैट वाज लिटिल सस। ठीक है चलो,
वेरी गुड। लेकिन जिन्होंने बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ये स्टोरी नहीं सुनी होगी, उनको थोड़ा सा सरप्राइज हुआ होगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अगर लास्ट तक सर नहीं ले जा पाए तो फिर सर फेलियर है ना। सर ठीक से स्टोरी नहीं सुना पाए। अगर पहले मालूम पड़ गया तो, अगर लास्ट में मालूम पड़ा तो सर सक्सेस नहीं है नहीं, ना। अरे सर, जब तब पता चला जब उसने बोला कि आई हैव टू गो फॉर अ पार्टी, तो मुझे थोड़ा सस लगा कि हाँ, ऐसे ऐसे। ऐसे क्यों क्यों है पार्टी में। ठीक है, चलो वेरी गुड। इफ सो एट व्हाट पॉइंट डिड यू रियलाइज दिस एंड हाउ। जैसे तुम्हारा ये क्वेश्चन वही आ जाएगा, when she said that she has forgotten the number and she needs a jewel for the party. Very good, very nice। ठीक है, तो वो आंसर लिखना पड़ेगा। So, what are the subtle ways in which the lady manages to deceive Horace Denby into thinking she is the lady of the house? उसके कौन कौन से तरीके थे जो उसने अपनाए उसको कन्विंस करने के लिए कि वो ओनर है, क्या क्या था बताओ। It's like knowing the name of the dog, and the dog rubbing against her dress, showing that it is very comfortable with the lady, and Very dressing her ornaments in the mirror, and like दिखा रही थी वो कि she knows everything about the house, and that's the it. way she took out the cigarette, she Yeah. was very comfortable in it। हाँ, ये बहुत अच्छा बोला उसको, वो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि ये घर तो उसका है, उसको सब कुछ पता है घर के बारे में। ठीक है, Yes. वेरी गुड। Horace Denby was good and respectable, but not completely honest. Why do you think this question is apt for Horace? Because if he had a nature that he is good and respectable, but he was a thief also. हाँ, नहीं नहीं, बिकॉज एंड ही एक्चुअली स्पेंट मनी ऑन बुक्स, है ना। तो वो एक्चुअली उसका एक तो बोल सकते हैं उसका एक फोबिक है वो। ठीक है, वो एक तो स्किज़ोफ्रेनिया, उसको भी एक बीमारी है चोरी करने का, है ना। तो कुछ लोगों के अंदर होती है तो चोरी करने का एक तो फोबिया होता है कि दे वांट टू स्टील, है ना, उसके अंदर वो भी था। तो वो ऑब्वियसली रॉन्ग काम करता था, अच्छा काम नहीं करता था, पर ही वाज नॉट अ रेगुलर थीफ, है ना। अंडरस्टूड। Hmm. तो ये जो डिस्क्रिप्शन है बिल्कुल सही है। ठीक है। So Horace Denby was a meticulous planner, but still he faltered. Where did he go wrong and why? Over trusted the lady. Over trusted the lady, yes, and he was caught by surprise actually, है ना। उसको हाँ, ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर आज कोई फैमिली मेंबर होना नहीं चाहिए था, बट वो लेडी ने उसको बहुत अच्छे से कन्विंस कर उसको लिया। ये डू भी यू पता थिंक। होना चाहिए था कि हाँ ओनर दिखते कैसे, मतलब ये इतना भी पता होना चाहिए था कि वो ओनर ओल्ड है, तो इतनी यंग लेडी तो होनी। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही बोली, वेरी नाइस। तो यंग ले, हाँ, ये स्टडीज को करना चाहिए था कि ओनर कौन है, उसका पिक्चर्स विक्चर्स देख लेता तो वो शायद बच जाता। तो यहाँ पर उसने मिस्टेक करी। बहुत अच्छा बोली सृष्टि, वेरी नाइस। Okay. Do you think Horace Denby was unfairly punished or that he deserved what he got? ही डिजर्व व्हाट ही गॉट, बिकॉज मतलब एक तो उसने गलत बात करी कि उसने प्रॉमिस भी किया था कि चोरी नहीं करेगा। अगर वो चोरी तीसरे दिन ना भी करता तो उसके चांसेस थे कि द गॉड में बी स्पेयर्ड हिम और समथिंग। नहीं नहीं, अगर वो लेडी नहीं होती तब तो चोरी कर ही लेता ना वो। हाँ, तब तो चोरी कर लेता हूँ, है ना, लेकिन तो इसका कभी मतलब ना चोरी कभी तो करता ही, तो तो ऑब्वियसली इसको सजा तो मिलनी ही चाहिए, है ना। yes. ठीक है। Do intentions justify actions? Would you like Horace Denby do something wrong if you thought your ends justified the means? Do you think there are situations in which it is excusable to act less than honestly? मैंने क्वेश्चन का मतलब है कि कभी आप गलत काम करते हो तो क्या आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो, नहीं गलत करना जरूरी था। सिचुएशन पे डिपेंड करता अब जैसे वो रॉबिन हुड था ना, बोलते थे वो अमीरों से चोरी करके गरीबों को देता था। ठीक है, तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है चोरी करने का, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। चोरी करके क्यों देना, तू कमा के दे, है ना। है। तुझे हीरो में क्यों किसी से लूट कर तू दे रहा है, तो इट्स नॉट ऑलवेज जस्टिफाइबल। ठीक है, देयर कैन बी फ्यू इंस्टेंसेस, ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वो अलग बात है, बट जनरली इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी राइट। ठीक है, यस। चलो। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, अब हम लोग इसको स्टॉप कर देते हैं।